नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका के एक पादरी ने इसी साल 14 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। इस वीडियो में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला होगा और इस हमले के दौरान गोली उनके कान को छेदते हुए निकल जाएगी। कमाल देखिए कि 4 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप पर ठीक उसी तरह हमला होता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस हमले की सच्चाई है क्या? अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए चुनावी कैंपेन पर थे। बटलर में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। मंच के सामने तमाम रिपब्लिकन समर्थक मौजूद थे, जबकि स्टेज पर ट्रंप समेत उनकी हिफाजत में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट। अभी ट्रंप बोल ही रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती। शायद एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूती हुई निकली थी। बोलते बोलते ट्रंप को एहसास हुआ कि उनके कान में कुछ हुआ है। अचानक जब वो अपना हाथ कान की तरफ ले जाते हैं तो हाथों में खून नजर आता है। खून देखते ही ट्रंप नीचे की तरफ झुकते हैं। सीक्रेट सर्विस के लोग चारों तरफ से अब तक उन्हें घेर चुके थे, पर गोलियां अब भी चल रही थी। समर्थक चीख चिल्ला रहे थे। जिस जगह ट्रंप की ये चुनावी रैली थी वो पूरी तरह से खुली जगह थी। मंच के पीछे की जगह एक बड़ा सा वेयर हाउस यानी गोदाम है। बाईं तरफ भी एक गोदाम नुमा जगह है, जबकि मंच की दाईं तरफ फैक्ट्रियां हैं। जिस तरह से ट्रंप की दाईं कान पर गोली लगी थी, उससे सीक्रेट सर्विस को फौरन अंदाजा हो गया था कि शूटर दाईं तरफ ही कहीं है और दाईं तरफ आड़ लेकर शूट करने की ऊंची जगह बस यही फैक्ट्री हो सकती थी। सीक्रेट सर्विस और बाकी स्टाफ की एक टीम ट्रंप को फौरन कड़ी सुरक्षा में लेकर अस्पताल की तरफ भागती है, जबकि सीक्रेट सर्विस की दूसरी टीम अब उस फैक्ट्री की तरफ जहां से गोली चली थी। सीक्रेट सर्विस के वहां पहुंचते ही एक बार फिर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इस बार गोलीबारी सीक्रेट सर्विस और शूटर के बीच हो रही थी। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज खामोश हो जाती है और फिर ऐलान होता है कि कुछ पल पहले ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए और हमलावर को मार गिराया गया है। ट्रंप का निशाना लेकर उनकी तरफ कुल 8 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस हमले में ट्रंप के एक समर्थक की मौत हो गई। मंच पर जिस जगह डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे और जिस जगह से शूटर ने उन पर गोली चलाई थी, उन दोनों के बीच की कुल दूरी 137 मीटर थी, यानी फासला 137 मीटर का था। जाहिर है इतनी दूरी से सटीक निशाना या तो किसी स्नाइपर गन या फिर असॉल्ट राइफल से ही लगाया जा सकता था। इत्तेफाक से शूटर की मौत के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल गया। उसके पास से असॉल्ट राइफल AR-15 बरामद हुई। इस असॉल्ट राइफल से 400 से लेकर 600 मीटर तक की दूरी पर निशाना लगाया जा सकता है। असॉल्ट राइफल एक बार में कई राउंड गोलियां दाग सकती है। FBI के मुताबिक इस राइफल से पहली बार शूटर ने 3 राउंड गोलियां चलाई। कान में गोली लगने की वजह से जब ट्रंप झुके तो इस एरिया में सीक्रेट सर्विस के अलावा वो जहां जहां जाते हैं वहां की लोकल पुलिस और FBI की सुरक्षा भी उन्हें हासिल होती है। अमूमन अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति जब कभी इस तरह किसी पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं तो सिर्फ आगे पीछे या दाएं बाएं की खुली जगह ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर ऊंची बिल्डिंग और रिहायशी इलाका हो तो घर की छत पर भी बाकायदा स्नाइपर तैनात किए जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे उसके ठीक पीछे मौजूद गोदाम की छत पर तो स्नाइपर तैनात थे। यहां तक कि मंच की बाईं तरफ बने इस गोदाम को भी सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा घेरा में ले रखा था। लेकिन मंच की दाईं तरफ 137 मीटर दूर इस फैक्ट्री या इसकी छत पर कोई स्नाइपर तैनात नहीं था।
शायद सीक्रेट सर्विस को यकीन ही नहीं था कि इतनी दूरी से कोई ट्रंप को अपना निशाना बना सकता है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह को जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया। ट्रंप आमतौर पर अपनी सभाओं में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया करते हैं, यानी भाषण देने के लिए वो अपनी बातों या पॉइंटर को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। लेकिन पेंसिल्वेनिया की इस सभा में उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सभा स्थल पर आने के बाद ही उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपसे सीधा संवाद करूंगा। You don't mind if I go off teleprompter, do you? Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. Oh, it is? Wow. You guys are doing it. They're getting better with time. और इत्तेफाक देखिए कि उन्होंने ये बात कही और तभी एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। जानकारों का कहना है कि अगर ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे होते तो उनका सीधा फोकस टेलीप्रॉम्प्टर पर ही होता और उनका सिर एक जगह पर स्थिर होता, जिससे गोली चलती तो सीधे उनके सर में लगती। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर न होने की वजह से वो अपने सामने तीन तरफ बैठे लोगों से अलग अलग मुखातिब होने के लिए अपना सिर बार बार तीन तरफ घुमा रहे थे, जिससे हमलावर का निशाना चूक गया और गोली सिर में लगने की जगह कान को छूती हुई निकल गई। तस्वीरों से साफ है कि जिस वक्त ट्रंप के कान में गोली लगी, ठीक उसी वक्त उनका सिर घूमा था। जैसा कि होता है, ट्रंप के ऊपर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में इल्जामों का दौर भी शुरू हो गया। चुनाव इसी साल नवंबर में है और मुकाबला जो बाइडेन और ट्रंप के बीच ही है, और इस हमले के लिए दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा है कि आखिर गोली कान को छूकर कैसे निकल गई। मतलब इशारों में ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए खुद ट्रंप ने ही खुद पर यह हमला करवाया, जबकि रिपब्लिकन समर्थकों का कहना है कि ट्रंप पर यह हमला बाइडेन प्रशासन ने करवाया है। पर सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? ट्रंप के भाषण की जगह पर मंच के ठीक पीछे और बाएं सीक्रेट सर्विस का होना और दाईं जगह को खाली छोड़ देना सवाल तो उठाता है। न सिर्फ सवाल उठाता है, बल्कि दुनिया भर में मशहूर सीक्रेट सर्विस की नाकामियों को भी उजागर करता है। सीक्रेट सर्विस के साथ साथ FBI की भी कमियां उजागर हो रही हैं। पर अगर ये नाकामी और कमियां नहीं तो फिर ये मुमकिन हो सकता है कि इस हमले को बाइडेन प्रशासन के अंदर के लोगों ने अंजाम दिलवाया। पर चुनाव से 4 महीने पहले ऐसा हमला करवाकर कोई भी प्रशासन सामने वाले को सहानुभूति हासिल करने का मौका क्यों दे? हालांकि शूटिंग के इस वीडियो को देखकर बाकी लोगों के साथ साथ खुद एलन मस्क ने भी सवालिया अंदाज में हैरानी जताई। अब बात दूसरे इल्जाम की कि क्या सचमुच खुद ट्रंप खुद पर ही यह हमला करवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास है और ये सीक्रेट सर्विस अमेरिकी फेडरल एजेंसी का एक हिस्सा है और वो एजेंसी सीधे बाइडेन सरकार के अधीन आती है। सीक्रेट सर्विस के अलावा लोकल पुलिस और FBI भी पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में 75 अधिकारी 24 स्कूल में उसके साथ ही उसका मजाक उड़ाया करते थे। कई मौकों पर तो वो हंटिंग आउटफिट पहनकर ही स्कूल पहुंच गया था। मैथ्यू ने जिस हथियार से ट्रंप पर हमला किया, वो राइफल उसके पिता ने खरीदी थी। उसके पिता ने 6 महीने पहले ही ये राइफल खरीदी। मैथ्यू ने हमले के समय बंदूक और डेमोलिशन कंटेंट के लिए लोकप्रिय एक YouTube चैनल डेमोलिशन रेंज की टी-शर्ट पहनी हुई थी। इस YouTube के लाखों सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल ने अलग अलग तरह की बंदूकों और विस्फोटकों के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। थॉमस के साथ स्कूल में पढ़ने वाले उसके साथियों का कहना है कि वो अकेला ही रहा करता था, न तो वो किसी से घुलता मिलता और न ही कोई उनके साथ रहता। मैथ्यू के साथ पढ़ने वाले एक छात्र का कहना था कि मैथ्यू को हमेशा टेस्ट में अच्छे नंबर मिलते थे। उसे हिस्ट्री बहुत पसंद थी। सरकार या इतिहास से जुड़ी चीजें जानने में उसे खासी दिलचस्पी थी। उसे टीचर्स भी पसंद करते थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अभी तक ये पता नहीं चला है कि जिस रिपब्लिकन पार्टी का वो रजिस्टर्ड समर्थक था, उसी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को उसने निशाना क्यों बनाया। हालांकि शुरुआती जांच के बाद FBI का कहना है कि शूटआउट में थॉमस अकेला ही था। किसी साथी या किसी और साजिश की बात अब तक सामने नहीं आई। लेकिन ये सवाल अपने आप में अजीब है कि बिना किसी वजह या बिना किसी साजिश के
थॉमस ने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर थॉमस अकेला था तो सीक्रेट सर्विस उसे घेर कर जिंदा भी पकड़ सकती थी। ऐसे में साजिश की सारी कहानी सामने आ जाती। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और ट्रंप के गोली लगने के फौरन बाद थॉमस को भी घेर कर दिया गया। वैसे ट्रंप पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद एक अमेरिकन पादरी का 4 महीने पुराना एक वीडियो अचानक वायरल हो उठा है। इस वीडियो में उन्होंने 4 महीने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप पर हमला होगा और गोली कान को छूती हुई निकल जाएगी। दरअसल ईसाई पादरी ब्रैंडन बिक्स ने 14 मार्च 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। इस वीडियो में वो कहते हैं कि मैंने ट्रंप पर जानलेवा हमला देखा है। मैंने देखा है कि बुलेट उनके कान को छेदती हुई चली गई। ये गोली उनके सर के इतने नजदीक से गई कि इससे उनके कान के पर्दे फट गए। मैंने ये भी देखा कि वो इस बीच जमीन पर गिरे और भगवान को याद करने लगे। कमाल है कि जो बात 14 मार्च को पादरी ने कही थी, 14 जुलाई को ठीक वैसा ही सब कुछ हुआ। वैसे इसी वीडियो में ब्रैंडन बिक्स ने आखिर में एक और लाइन भी कही थी, एक और भविष्यवाणी, और वो ये कि उन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतते हुए भी देखा। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला कोई नई बात नहीं है। अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी तक कुल 4 राष्ट्रपति ऐसे हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 9 ऐसे हमलों में बाल बाल बचे। डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति पद के 3 उम्मीदवार भी इसी तरह के हमले का शिकार हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे 13वें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। अमेरिका के इतिहास में अब तक 4 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी गोली मारकर हत्या की जा चुकी है, जबकि 5 ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जिन पर गोलियों से जानलेवा हमला किया गया। इसके अलावा ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट पद के 3 और उम्मीदवारों पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कत्ल की शुरुआत 14 अप्रैल 1865 को हुई थी। तब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। तब वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में लिंकन आवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। वो बालकोनी में बैठे थे और इत्तेफाक से उनके सुरक्षाकर्मी जॉन पार्कर तब उनके साथ नहीं थे। वो इंटरवल में ही थिएटर से बाहर निकल गए थे। इस बीच रात 10:15 बजे हमलावर जॉन वाइक्स बूथ ने अब्राहम लिंकन के सिर में पीछे से गोली मार दी। लिंकन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कातिल बूथ एक पेशेवर थिएटर आर्टिस्ट था, जिसे 10 दिन बाद एक मुठभेड़ में अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया। अब सवाल यह है कि अब्राहम लिंकन की जान क्यों ली गई? तो जवाब है, 19वीं सदी में अमेरिका में गुलाम प्रथा का जोर था। इसमें गोरे लोग काले लोगों को खरीद कर उनसे गुलामी करवाते थे, यानी काले लोगों की आजादी गोरों के हाथों में थी। लिंकन इस प्रथा के विरोधी थे और इसके खिलाफ अभियान चलाते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद साल 1963 में उन्होंने इस प्रथा को भी गैरकानूनी करार दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे और वो लिंकन से नाराज हो गए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और लिंकन के इसी फैसले के खिलाफ गुस्से में जॉन वाइक्स बूथ ने उनकी जान ले ली। जेम्स गारफील्ड अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी हत्या की गई। 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन डीसी में उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए सिर्फ 4 ही महीने हुए थे। वो बाल्मोर स्टेशन पर थे और उन्हें न्यू इंग्लैंड जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, जहां वो विलियम कॉलेज में अपने बेटों को इंट्रोड्यूस करने वाले थे। लेकिन स्टेशन पर ही उन्हें चार्ल्स ग्विटो नाम के एक आदमी ने गोली मार दी। डॉक्टरों ने कई दिनों तक उनके सीने में लगी गोली को निकालने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके और 2.5 महीने बाद उनकी 19 सितंबर 1881 को जान चली गई। ग्विटो राजनीति से जुड़ा था, लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। वो अपने भाषण पर्चे में छपवा कर बांटता था, लेकिन तब गारफील्ड चुनाव जीत गए तो उसे लगा कि वो उसी का लिखा भाषण पढ़कर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद वो खुद को पुरस्कार का हकदार समझने लगा और राजनयिक बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें नाकाम रहने पर उसने गारफील्ड पर गोली चला दी। 1 साल बाद ग्विटो को फांसी दे दी गई। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की भी हत्या की गई थी। 6 सितंबर 1901 को अमेरिका के बफेलो में उन पर हमला किया गया। वो एक इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके सचिव को डर था कि उन पर हमला हो सकता है,
लेकिन मैककिनले ज्यादा सुरक्षा नहीं चाहते थे। इवेंट के बाद जब वो लोगों से मिल रहे थे तो लियोन जोलगोज नाम के एक आदमी उनके करीब आ गया और उन्हें करीब से ही 2 गोलियां मार दी। असल में आर्थिक मंदी के कारण जोलगोज की नौकरी जा चुकी थी। वो इसके लिए नेताओं को जिम्मेदार मानता था। उसे लगता था कि अगर उसने राष्ट्रपति को नहीं मारा तो देश की हालत नहीं सुधरेगी। आखिरकार 29 अक्टूबर 1901 को उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सजा दे दी गई। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के चौथे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई। 22 नवंबर 1963 को कैनेडी राष्ट्रपति होते हुए फिर से राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। डलास में उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी। डलास पहुंचने पर वो एयरफोर्स 1 प्लेन से उतरकर अपनी पत्नी के साथ कार में बैठ गए, लेकिन अचानक भीड़ से चली 2 गोलियों ने उनकी जान ले ली। एक गोली उनके सिर में तो दूसरी उनकी गर्दन में लगी। सुरक्षाकर्मी तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दिया। कैनेडी की हत्या के आरोप में एक पूर्व सैनिक ओसवाल्ड को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 2 दिन बाद कैनेडी के एक समर्थक ने आरोपी ओसवाल्ड की हत्या कर दी। कैनेडी की हत्या के पीछे कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन उनके कत्ल की वजहों को लेकर रहस्य अब भी बरकरार है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।